देखो भाई, ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आने में तो महीने लगेंगे, लेकिन ये जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है ना 787 ड्रीम लाइनर, ये बोइंग कंपनी में 2011 में बनाया था। और इन्हीं कंपनी में क्वालिटी मैनेजर थे इस एरोप्लेन के, जॉन वार्नेट। उन्होंने वार्निंग दी थी कि 2019 में कि यहाँ के वो वर्कर्स हैं ना, वो प्रेशर की वजह से ख़राब क्वालिटी के पार्ट्स इस एरोप्लेन के अंदर फिट कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट्स लाइन में डिले ना हो। और साथ ही उन्होंने बताया कि इस एरोप्लेन में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर इमरजेंसी कंडीशन आए ना तो 4 मास्क में से 1 मास्क काम नहीं करेंगे। लेकिन बोइंग कंपनी ने इस बात सुनी तो यह कोर्ट में चले गए। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद मार्च 2024 में जॉन वार्नेट की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद 2024 में सेम सेबुलर ने स्टेटमेंट दिया, जो इसी कंपनी में इंजीनियर थे, कंपनी में इंजीनियर हैं और यह वाला एरोप्लेन बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस एरोप्लेन में बड़ी ख़राब क्वालिटी के पार्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये एरोप्लेन है ना, ये अपनी स्टैंडर्ड लाइफलाइन से पहले ही प्रॉब्लम कर सकता है। मतलब इसके मैकेनिकल पार्ट्स या इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट्स में फेलियर हो सकता है। इसकी वजह से जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर यूनिट है ना, इसके सारे यूनिट्स को बंद करके दोबारा से बनाया जाए। और साथ ही उन्होंने बताया कि जब इस एरोप्लेन के डिफरेंस पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा है ना, तो उनके बीच में टीनी गैप्स रह गई हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इन सारी एलिगेशन के बाद ना बोइंग कंपनी ने सेलीपुर को अपने सारी मीटिंग से निकाल दिया और इन सारी एलिगेशन को डिक्लाइन कर दिया। लेकिन वहाँ के एक जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, ना, उसने इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी जो अब तक चल रही है। और ऐसा सेम इंसिडेंट देखने को भी मिला कुछ महीनों पहले ना, अलास्का एयरलाइन का एरोप्लेन था, सेम कंपनी का। उसके एक एग्जिट डोर में खराबी आई और वो नीचे टूटकर गिर गया जस्ट फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद, जिसके तुरंत बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और ने देखा ही होगा कि इंडिया के अंदर ना AI-171 फ्लाइट का पैसेंजर था, जिसने 1 घंटे तक वेट कराया गया और बोर्डिंग करने के बाद और उसके बाद फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया और उसको नेक्स्ट डे शेड्यूल कर दिया गया। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी ना। और हमारे वाली क्रैश में तो कैप्टन अमित सिंह यह बता रहे हैं कि फ़्लाइट की 5 सेकंड में टेक ऑफ होने के बाद ना, फ़्लाइट के जो लैंडिंग गियर होते हैं उनके ऑफ कर लिए जाते हैं, लेकिन इसमें वो ऑफ क्यों नहीं हुआ। और साथ ही उन्होंने बताया कि जब फ़्लाइट को टेक ऑफ किया जाता है ना, तो फ़्लाइट के जो विंग्स होते हैं उनको फ्लैप्स को लोअर किया जाता है ताकि प्रॉपर मोमेंटम बन सके और फ्लाइट टेक ऑफ कर सकें। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, इस चीज़ पर डाउट है। अब देखो रीज़न जो भी हो, लेकिन अगर ये सारी प्रॉब्लम सच थी ना, तो ये चीज़ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है ना, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कंपनी एयरलाइन की तरफ से।